पहला तो मैं टून चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, लेकिन बड़े दुख की गल है कि जिस तरीके नाल तुसीं देखिया कि स्टैप बाय स्टैप साडी कोई ना कोई इन्हां लई एक्टिविटी चलती रही है, पर हमेशा इन्हां दी जिहड़ी एक राजनीति रही है ना साडे विच फुट पाउण दी या सानू अलग करन दी या गुमराह करन दी या किसी ते झूठे एलीगेशन लगाउण दी, ये कुछ इन्हां दा चलदा रहा है। पर मैं इन्हां नूं दस दवां कि अपने मन चों वहम कढ देण। असीं उस मिट्टी चों जन्म लिया होया कि बदनामी जिन्नी मर्जी दे दो, जब तक प्रूफ नहीं करोगे ना तब तक असीं पिछे नहीं हटण वाले। और दूसरा, लेबर का जब तक एक रुपया नहीं मिलता तब तक असीं, जब तक लेबर साडे नाल खड़ी, असीं लेबर दे नाल खड़े हैं। और जे सुमीत थापर जी चाहुंदे हैं ना कि असीं इत्थे कोई होर प्लैनिंग करके या गुमराह करके इत्थों मशीनां बेच देणियां लै जावांगे ते अपने मन दे विचों इह वहम कढ देण। और इहदे नाल प्रशासन नूं भी रिक्वेस्ट करदा कि जे इत्थों एक इट भी हो निकलदी है बिना लेबर दा हिसाब कीते होए, जिहड़े 1 साल तो कीते हुए फैसले हजे पेंडिंग पए होए आ ते नवें फैसले दे तां असीं उम्मीद ही नहीं रखदे, ते एक भी इट निकलदी है ना तो प्रशासन की जिम्मेवारी होएगी। बाकी बहुत जल्दी तुहानूं दस्सिआ कि असीं साडी परसों मीटिंग है जिहदे तौर ते लिखती रूप दे विच जो इस वेले दी जरूरत है ਉਹ एक मंग पत्र असीं SDM साहब नूं दवांगे ते उस तो बाद जिहड़ी अगली रणनीति होएगी वो भी बहुत जल्दी तुहाडे विच दित्ती जाएगी। पिछले साल 2000 नवंबर से हमारी हड़ताल चल रही है, जो कि लगातार हड़ताल मीटिंग चल रही है। 1 महीना भूखे हड़ताल भी बैठे रहे वर्कर, लेकिन मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों के बीच फैसला हुआ कि हम सभी का पैसे दे देंगे, लेकिन आज तक किसी भी वर्कर का कोई पैसा नहीं मिला और झूठे वादा किया जा रहा है। और कल का दिन ऐसे ही हुआ कि सुमीर थापड़ जी और मुकलिका मैडम और उनके साथ कबाड़िया जो मशीन पुराना खरीदने वाले 8-9 बंदे आए थे। आम वर्कर को पता लगा, वर्करों सारे कॉलोनी बाहर मिल के पूरे वर्कर इकट्ठा हो चुके थे। होने के बाद उन्होंने पुलिस बुला लिया, पुलिस प्रशासन आई। उसके बाद में उन्होंने मिलने से पहले तो बोलते रहे कि सुमीर थापड़ जी आए नहीं है, कोई नहीं आया, लेकिन वो अंदर ही थे। DSP साहब आए, उन्होंने समझा के सभी वर्कर को बैठाया और सुमीर थापड़ को बाहर बुलाया। बुलाने के बाद सुमीर थापड़ जी यही बोले कि हम आए हुए हैं आप लोगों को दिवाली तक पैसे देने के लिए, नहीं तो शायद हम नहीं आते, इसलिए हम 8-10 दिन पहले आए कि लोगों को पैसा दें। लेकिन हर बार वादा तो जरूर कर देते हैं, लेकिन वादा पर कामयाबी वर्कर को नहीं मिलता। जबकि 1 साल से सारे वर्कर भूखे प्यासे बीमार मर रहे हैं, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है। बच्चों का एडमिशन का फीस नहीं दिया जा रहा है, सारा बच्चे स्कूल से नाम काटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ दिखाई नहीं दे रही है अपनी मूड। क्योंकि प्रशासन को चाहिए उनको सरकारी एक्शन ले, क्योंकि झूठे वादा क्यों किया जा रहा है, वर्करों को धोखा क्यों डाला जा रहा है, नहीं डालना चाहिए। अब थोड़े दिन पहले की बात है जब जो इलेक्ट्रिसिटी का था, हाँ जी, उसके बारे में भी था कि इन्होंने वर्कर का तो पैसे हर महीने वेतन से काट लिया जाता है, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया है, जो कि 400-450, हाँ जी, वर्कर के तनख्वाह से वेतन से पैसा कट गए हैं, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया है। तो उसमें वर्कर का क्या गलती है? गलती तो मालक को है। तो प्रशासन को चाहिए कि मालक को पकड़े। बिजली क्यों काट रहे हैं वर्कर का? गरीब बंदे मर रहे हैं भूखे प्यासे पानी के बिना, तो इसलिए मालक से पूछना चाहिए उनको। कितनी देर से सैलरी आपको नहीं मिली? सैलरी तो जी कम से कम 8-9 महीने से नहीं मिली, 8-9 महीने से सैलरी नहीं मिली और कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। मैं भूषण कुमार यादव, FCI श्रमिक यूनियन। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बता दूं, JCT वर्करों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा धोखा किया JCT मैनेजमेंट ने और समीर थापर ने। इन्होंने जो हमारी कर्मचारी भविष्य निधि, एक हमारी भविष्य होता है, जो पैसा इन्होंने खुदर बुदर कर दिया, जो एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट में से पैसे निकाल कर ट्रस्ट के पैसे खा गए, जो कि हमारे किसी वर्कर की 12 लाख बनता है, किसी वर्कर की 13 लाख बनता है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कमिश्नर जलंधर EPF को भी बताना चाहता हूं, जे आपने ट्रस्ट बनाई थी, आपकी ट्रस्ट से पैसे गायब हो गए। इन जो कर्मचारी की पैसे हैं, या इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है या JCT मैनेजमेंट की। अगर जब तक ये पैसे इनको नहीं मिलते हैं तब तक JCT मिल से एक ईंट भी नहीं हिलेगा। अगर एक ईंट भी हिलती है उसकी फगवाड़ा सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। हमारे वर्कर
तब तक संघर्ष से बाज नहीं आएंगे जब तक सर्विस और कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे नहीं मिलते हैं। इनकी संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। इनके साथ हम तन मन धन के साथ हैं। के चैनल को धन्यवाद करता हूं कि यहाँ हमारी आवाज पब्लिक तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया और करते रहेंगे। सर आज बे मीटिंग की रखी गई है फगवाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं निकल पाते हो सर पिछले 1 साल से संघर्ष हो रहा है, लेकिन मालिक शासन प्रशासन चाहे जो भी लेबर विभाग के हो चाहे सिविल प्रशासन हो, हम लोगों को झूठा ही आश्वासन दिलाते हैं और हक का कोई काम नहीं होता है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है हर बारी आपको झूठे वादे हाँ जी, वादे करके यहाँ तक ले पीछे समीर थापर भी ने सभी प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुआ था तो वो बोले थे, उसमें लिखती दिए थे कि हमने फरवरी 2023 तक सभी जितने वर्कर जो रिजाइन दिए उनका फुल एंड फाइनल हमने दे देना है, लेकिन अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया। और इनके साथ जैसे कि हमारे और अधिकारी बताया, जो पीएफ के साथ धोखा किए हैं, एसआई के साथ, मेरा हर एक जगह जो बिजली बिल के कह रहे हैं ना, हमने आज तक बिजली बिल दिया है और वहां बोल रहे हैं कि 3.5 करोड़ का बकाया है। तो ये सब धोखाबाजी है ना, हमारे ही साथ किए है ना। हमने तो कोई अपना दूसरा मांग नहीं कर रहे हैं, हमने जो हक है वो हमारा खून पसीना का कमाई वो हमें दें। आज जो इकट्ठे हुए हैं आप सब उसके बारे में बताएं। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब लास्ट पोजीशन, अब वो मालिक झूठा पे झूठा करे तब तक हम भूखे मरेंगे। अपने भी मर रहे हैं, बाल बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, सारे पढ़ाई लिखाई सब बच्चों का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। यही दिन दिखने के लिए हम लोग हमारे वो झूठा दिखा रहा है, ये मिल चल रहा है कुछ लोगों को जैसा ऐसा, लेकिन हम लोगों का कुछ भी 1 भी रुपया आया नहीं है। क्या किए कि अपने गेस्ट हाउस में इतना दिन से बंद था, कोई नहीं था, वहां 2-4 कबाड़ियों को बुलाए थे और झूठा आश्वासन दिलवा रहे थे, नहीं लोगों से मैसेज दिलवा दे, नहीं बैंक वाले हैं। फिर भी हम लोग वहां गए, फिर उनसे पूछे, निकलने नहीं दिया। फिर बाद में वहां उसके अंदर भी जब सभी लोग हम इकट्ठा हुए प्रदर्शन किए, तब तक वहां पता लगा कि नहीं भाई मिल मालिक भी है यहाँ है। फिर भी वहां झूठा आश्वासन दे रहा है, जबकि हाई कोर्ट से हार गया है। फिर कह रहा है कि नहीं हम मिल चलाना है, जीटा फेटा चलाना है, लोगों को पैसे देने आए हैं। तो इनके झूठे वादे में हम नहीं आएंगे, हमें बस चाहिए तो हमें सारा फुल एंड फाइनल चाहिए पैसा। मेरा नाम गीता तिवारी है। हमने मिल में काम किया इतने सालों से, पर अभी तक इन्होंने हमारा कोई पैसा नहीं दिया। रिजाइन हो गया। पिछले अक्टूबर में हमने 1 महीने धरने पे भूखे प्यासे बैठे थे अपने बच्चों के साथ में। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। ये बोले थे कि फरवरी 23 तारीख तक आप लोगों का पैसा दे देंगे। कितना पैसा है जो आपका? मेरा 16 साल का फंड है, सर्विस है, बोनस है, ओवर टाइम 9-10 महीने का है। कुछ नहीं मिला अभी 1 पैसा इन्होंने नहीं दिया। क्या मांगे आपकी? हमें अपना फुल टू फाइनल मांगे कि हमारा सारा पैसा दे दे।